जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपको सुनाऊंगी कीर्ति मेहरोत्रा जी की लिखी एक पारिवारिक कहानी। माँ, मम्मी जी ने कहा है कि मायके जा रही हो तो अपनी माँ से कहकर कुछ सूट और साड़ियाँ लेती आना और बच्चों के कपड़ों की खरीदारी भी वहीं से कर लेना। जूही ने अपनी माँ जिज्ञासा जी से कहा, अरे वाह, ये क्या बात हुई भला। इतने बड़े शहर में रहते हुए भी देवर की शादी के लिए सूट और साड़ियाँ मायके से खरीद कर लाओ, और बच्चों के कपड़े भी। अपना तो तुम्हारे साथ एक से बढ़कर एक साड़ी पहनती है, लेकिन बहू के लिए नहीं है। जिज्ञासा जी बेटी की बात सुनकर एकदम बिफर गई। बहुत दिनों से दबी हुई बातें आज जुबान से निकल ही गई। माँ जी, दीदी की सास ने कुछ गलत तो नहीं कहा। आप शायद भूल गई, लेकिन मुझे याद है जब मैं शादी होकर आई थी और मैं आपसे या पतिदेव से किसी भी चीज़ के लिए कहती थी तो आप लोग यही कहते थे कि आपने अपने मायके से लेकर आओ। एक बार मेरे पास पहनने के लिए सूट नहीं रह गए थे, तो जब आपसे बनवाने के लिए कहा तो आपने तुरंत यही कहा था कि अपने मायके से लेकर आओ और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ तक कि आपका बेटा भी कभी कुछ लेकर आता तो आप अपने पास ही रख लेते। मुझे तो नहीं लगता ननद जी की सास ने कुछ गलत कहा है। आज माँ बेटी की बातें सुनकर नंदिनी से रहा नहीं गया और बोल ही दी। उसके मन में एक टीस सी उठी। समय बीत जाता है, यादें शेष रह जाती है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। मेरे कहने से क्या होता है, उसके बाद भी तुम कभी लेकर तो नहीं आई। माँ जी, अपना आत्मसम्मान भी कुछ होता है। मेरे माता पिता कुछ देते भी थे तो मैं मना कर देती थी। मैंने उनसे साफ शब्दों में कह दिया था, अब मेरी शादी हो गई है और मेरी जिम्मेदारी मेरे पति और ससुराल वालों की है। वह लोग मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रह लूँगी। आप लोग देते रहोगे तो उनका लालच और उम्मीद और बढ़ेगी। जब तुम्हारे पिता के पास होगा ही नहीं तो देंगे क्या। मेरी बेटी भाग्यशाली है, उसके भाग्य से हमारे पास है, तभी हम उसको दे रहे हैं। जिज्ञासा जी बड़े ही गुरूर से बोली। ननद जी की शादी तय हुई थी तब मैंने आपको समझाया था, माँ जी आप शुरू से इतना देती रहेंगी तो उन लोगों की उम्मीद और लालच बढ़ जाएंगे। लेकिन उस समय भी आपने मुझे यही सुनाया था, जिसके पास होगा नहीं वह देगा क्या। और तुम कौन होती हो यह कहने वाली। ननद का सामान देखकर जलन हो रही है तुम्हें। आपने पूरी शादी में मुझे किसी भी सामान को दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। शादी में आपने हर छोटी बड़ी चीज़ दी है। हर चीज़ पर पैनी निगाहें थी आपकी, कहीं कुछ छूट ना जाए, मेरी बेटी को वहाँ किसी से किसी भी चीज़ के लिए कहना ना पड़े। यहाँ तक कि हर चीज़ के बड़े बड़े पैक दिए थे आपने, जिससे ज़्यादा दिनों तक चले। ऐसा लग रहा था कि बेटी किसी गरीब के घर में ब्याह रहे हैं, जहाँ कोई उसकी छोटी सी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकता। ननद जी के ससुराल वालों से तो अच्छी हमारी काम वाली रमिया की सास है, जो भले ही 10 रुपए की चीज़ लाती है लेकिन अपनी दोनों बहुओं के लिए लाती है। पहले आपने उसके बिना मांगे खूब दिया, अब वह समझ गए कि उन्हें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वह खुद से ही कर देती है कि अपनी ज़रूरतों को मायके में कहकर पूरा करो। तब आपको बहुत बुरा लगता है। और वैसे ही ननद जी हैं जो हर चीज़ का रोना लेकर आपके पास चली आती है। उन्होंने भी शुरुआत से समझदारी दिखाते हुए आपको मना कर देना चाहिए था। लेकिन यह बात सच है, ससुराल वालों की गलती से ज़्यादा खुद की बेटियों की गलती होती है, जो कहकर अपनी ज़रूरतों को मायके वालों से पूरा करवाती है। आज मौका मिलते ही नंदिनी ने अपनी सासू माँ और ननद को एक
सच्चाई का आईना दिखा दिया था। माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी शुरुआत से ही आप लोगों पर निर्भर हूँ, लेकिन अब जब वह लोग मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते तो बहुत बुरा लगता है। मुझे भी लगता है कि यह हमारी ही गलती है जो हम उनकी उम्मीदों को बढ़ावा देते हैं। अब से मैं भी भाभी की तरह वहाँ से जो जैसा मिलेगा उसमें खुश रहूँगी। आप लोगों से कहकर अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करवाऊँगी। आखिर अपना आत्मसम्मान भी होता है। आज बेटी और बहू की बातें सुनकर जिज्ञासा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपराध बोध से भर उठी। आगे से उन्होंने भी अपनी बहू से कभी ऐसे शब्द नहीं बोले जिनकी यादों के टीस हमेशा के लिए रह जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।